वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। पुण्य पाप दो पदार्थ, पुण्य पदार्थ पाप पदार्थ, इन दोनों पदार्थों के जो स्वरूप है उसकी व्याख्या यहां कर रहे हैं। और बहुत ही गंभीर सूत्र है। साधक हो चाहे श्रावक, जैसे धनिक बनने के लिए एक एक पैसे का संग्रह करना अनिवार्य है। प्रमादी और खर्चीला कभी धनी नहीं बन सकता। प्रमादी और खर्चीला धनी नहीं बन सकता। खर्च करने में कमी नहीं है और प्रमाद में कमी नहीं है। तो प्रमाद में जियोगे तो कमाओगे कब, और खर्च करते रहोगे तो बचेगा कब। ये दो सूत्र ध्यान रखना। ये दो सूत्र आज पंचाशिकाय में प्रारंभ हो रहे हैं। पुण्य पाप, 5 प्रकार के पाप, 25 प्रकार की कसाय, इनके प्रति किंचित मात्र भी परिणाम जाते शीघ्र ही तत्क्षण पाप आश्रव होता है। और जो जीव पंच परमेष्टि निज आत्मा वीतराग धर्म इनके प्रति अपने परिणाम प्रतिक्षण बना के चलता है, उसके प्रचुर रूप से पुण्याश्रव होता है। और जब क्षण क्षण में अपने आप को संभाल रहा है, अपने आप को संभाल रहा है, एक बहुत अच्छी बात है ज्ञानियों। हम भगवान श्री जी के चरणों में, निर्गंत गुरु जी के चरणों में, जिनवाणी के पास अल्प समय रह पाते हैं, लेकिन स्वकीय परिणामों के साथ 24 घंटे रहते हो। वहां पर ये भ्रम निकाल दो आज से कि धर्म करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आराधना का काल आपको कम मिलता होगा, पर धर्म करने के लिए काल 24 घंटे आपके पास है। 24 घंटे आपके पास है। मार्ग में जा रहे थे, वहां चित्र विचित्र पदार्थों को देख रहे थे, वहां परमेष्टि का चिंतन भी तो कर सकते हैं हम। आहारचर्या को गए थे, जाते समय हमारे पास समय था, हम तत्व का निर्णय कर सकते थे। शौच क्रिया को गया जीव, शरीर का काम शरीर कर रहा था, हम भावों की विशुद्धि वहां बना सकते थे। लघु शंका को गया जीव, शरीर का क्रिया शरीर में चल रही थी, हम अपने भावों को निर्मल कर सकते थे। ऐसा कोई पल नहीं है जो तुम्हारे समल्य का ना हो। जो बहुत धनपति हैं पंडित जी, उनके कई प्रकार के व्यापार चल रहे हैं। जहां से द्रव्य मिलता है वहां अपना स्थान करके हुए। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि आप जो है अपने आप को चाहो तो सुनो ना। कोई जीव तालाब में मछली पकड़ रहा है, ठीक है, बहुत गहरे में सुनना। कोई जीव अजीत साग जी तालाब में मछली पकड़ रहा है,
उस मछली पकड़ते हुए आदमी को देख करके आप पुण्य का बंद कर सकते कि पाप का बंद कर सकते हो। आगम ने आपको कितना सुंदर शब्द दिया के रखा है। 10 प्रकार के धर्म ध्यान में विपाक विचय नाम का एक धर्म ध्यान है। एक घातक है, घात है। एक घातक है, एक घात है। मछली घात है और मारने वाला घातक है। दोनों को आप देख रहे हो और दृष्टि पड़ते ही जो घात कर रहा अत्यंत क्रूर है, तुम बचा नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी दया कहां कहां होना चाहिए? आपकी दया, सभी श्रोता ध्यान दो, आपकी दया कहां कहां पर होना चाहिए? जिसका घात हो रहा है उस पर दया होना चाहिए कि जो घात कर रहा है उस पर भी दया होना चाहिए। बस माताओं, यही जीव भूल कर लेता है। आपकी अहिंसा, आपका व्रत की परीक्षा जब है कि आप पर उपसर्ग करने वाले के प्रति तुम्हारे परिणाम क्या हो रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। जो जीव आपकी और आपके लोगों की रक्षा कर रहा है, उस पर वात्सल्य दिखाना, दया दिखाना, करुणा दिखाना, ये तो सिंगनी भी जानती है, अपने बच्चों को पालती है। एक बिल्ली भी जानती है, अपने बच्चों को पालती है। पर चूहे के साथ क्या व्यवहार होता है? जो सिंगनी अपने बालक को दूध पिला रही है, वही सिंगनी मृग के साथ क्या व्यवहार करती है? यानी समझ के सुनना, सिंगनी का जीवन, बिल्ली का जीवन जीने वाले धर्मात्मा पृथ्वी पर बहुत हैं। दिगंबर मुनि का जीवन जीने वाले धर्मात्मा अग्नियों पर गिनने लायक है। ये 10 प्रकार के धर्म ध्यान गिनाए हैं। इनमें आप पहले सबसे विपाक विचय के पास जाइए। 4 प्रकार के धर्म ध्यान आप लोगों ने सुने हैं, ठीक है, लेकिन 10 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, वो भी सुने। कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में 10 प्रकार के धर्म ध्यान की व्याख्या है। आइए विषय पे। मछली का घात कर रहा है, मछली का घात कर रहा है एक जीव, मछली घात को प्राप्त हो रही है। उसी बीच में एक दयालु पहुंच गया, इस मछुआरे को मार दो तो मछली बच जा। ज्ञानी, तुम्हें जो करुणा आ रही है वो तुम्हारी हिंसा से भरी करुणा है। एक का घात कर दो तो अनेक बच जाएंगे। भगवान महावीर ने नहीं कहा अनेकों का घात कर दो एक बच जाएगा। भगवान महावीर ने नहीं कहा एक का भी घात न हो, अनेक का भी घात न हो, ये भगवान महावीर ने कहा। बोले कैसे? हे परमात्मा, कैसे बेचारे जीव का कर्म का विपाक है। मछली की पर्याय को देखो, पशुएं तो बे उठा ले जा रहे हैं, पक्षी तो बे उठा ले जा रहे हैं, मनुष्य तो बे उठा ले जा रहे हैं, बेचारी मछली को हर व्यक्ति खाता चला जा रहा है। हे जीव, मैं बचाने की क्षमता रखने पर भी बचाने में असमर्थ हैं। उपाय कैसे हो? उपाय विचय, इस जीव की रक्षा हो जाए, लेकिन नहीं हो रही रक्षा। इसके तीव्र कर्म का उदय ऐसा है, विपाक विचय, कर्म उदय ऐसा, विपाक विचय।
जो घात कर रहा है इसका कैसा अशुभ कर्म है। धन कमाने के अनेक तरीके हैं, फिर भी बेचारे पाप कमा के धन कमाने का भाव रख रहा है। इसका पापानुबंधी पाप का तीव्र उदय चल रहा है। पापानुबंधी तीव्र पाप का उदय है। गाली दे करके ही गाली वाले को समझाना ये कोई धर्म की बात नहीं है। गाली देने वाले को भी प्रेम की भाषा में समझाना ये धर्मात्मा का स्वरूप है। जो हिंसा कर रहा था इसका पाप क्षय हो, हिंसा के भाव समाप्त हों, इसके प्रशस्त कर्म का उदय आए तो हिंसा करना छोड़ दे। ऐसा विचार करके मित्र आपने वहां पर तीव्र पुण्य का आश्रय किया है। फिर दो के बीच की बात तो तुमने कर ली, जो दो के बीच में बात करो उस तीसरे की बात करो। संभल के जीना दिनेश पंडित जी, ये क्रूर है, हिंसा करता है महाराज जी से बात नहीं करने का। ठहर भाई ठहर, वो क्रूर है, बात नहीं कर रहा है, करना चाहिए, ये बात तो ठीक है, पर तुम्हारी क्रूरता तो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है मुझे। वो क्रूर है पर वो क्रूर है पर उसकी क्रूरता पर तुम गुस्सा दिखा रहे हो, तुम क्रूर हो सो पर। ज्ञानियों, दुखियों को देख करके दुखी होना अज्ञानी का काम है। ये अभी देखो अध्यात्म में पंचाशिका है, दुखियों के दुख को देखकर दुखी होना ये मोही जीवों का काम है। दुखियों के दुख देख करके दुखी होना अज्ञानी का काम है। ज्ञानी जीव दुखी को देख करके दुखी नहीं होता है, सामने दुखी के दुख के निवारण का उपाय खोजता है। किसी भी निमित्त से दुखी हो गए आप तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। दया करुणा करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। दया करुणा होना चाहिए लेकिन रोना नहीं चाहिए। रो रो के दिखा रहे हो मतलब आपको स्वयं पर करुणा नहीं है, स्वयं पर करुणा नहीं। हिंसक पर भी तुमने क्रोध किया है तो आपने स्वयं की हिंसा की है। समझ में आ रहा है? यस्मात् कसायसन हन्यति आत्मनम आत्मा। भैया एक एक भंग को समझना, विपरीत मत समझ बैठना। यस्मात् कसायसन, विपिन सागर जी भैया, यस्मात् कसायसन, निरंजन सागर जी, यस्मात् कसायसन, जीव आत्म सागर जी जैसे कसाय से युक्त होता है, हन्यति आत्मनम आत्मा, अप्पाणम हृदयप्पेण, अप्पाड़म हृदयप्पेण, आत्मा के द्वारा आत्मा की हत्या कर रहा है जो जीव कसाय से सहित है। बराबर? वो हिंसक है। अब यहां सुनो ध्यान से, उन निमित्तों को प्रधानता मत दो जो तुम्हारे कसाय के हेतु भर रहे हैं। एक एक बात समझना हमारी, आप निमित्तों को प्रधानता दे रहे हो तो एक नया दोष खड़ा कर रहे हो। हम निमित्तों की बात को नकार नहीं रहे, पर निमित्तों का नाश होगा कब? निमित्त होता कब? ध्यान दो ज्ञानियों, में क्या बोल रहा हूं, निमित्त होता कब? निमित्त होता कब चक्रेश? नैमित्तिक प्रभावित न हो तो कोई वस्तु निमित्त ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने आप उपादान है। ये पेन स्वयं उपादान है,
मैं स्वयं उपादान हूं। मेरा उपादान जागृत हो लिखने का, तो फिर निमित्त बनेगा ये। मैं कसाय करना चाहूंगा तो दूसरा हमारे कसाय का निमित्त हो सकता है। यदि मैं कसाय का करूं ही नहीं तो निमित्त क्या करेगा? माताओं से पूछो, मां रोटी बनाने का निमित्त है बेलन, ठीक है, रोटी बनाने का निमित्त है बेलन चौकी। अब आपने निर्णय कर लिया है कि आज मेरा उपवास है, मेरे पूरे घर का उपवास है, अब बेलन भी रखा है, चौकी भी बनाए रोटी। अरे सब सामग्री है, आटा भी है, बने रोटी। निमित्त तभी निमित्त बनता है, उपादान का रूप परिणत होता है, तब पर वस्तु निमित्त बनती है। उपादान का रूप परिणत होने की क्षमता न हो तो कोई वस्तु किसी के लिए निमित्त नहीं बनती। इसलिए आप ये सोचो मैं निमित्तों को नाश करके फिर उपादान को संभालूंगा, मित्र किसी भी काल में तुम्हारा उपादान नहीं संभलेगा। विपरीत निमित्तों के उपस्थित होने पर भी तत्वज्ञानी उपादान को विपरीत नहीं होने देता। इसलिए उपादान उपादेय है। बहुत बढ़िया। यदि तुम सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हो तो फिर ऐसा ही कहना। हिलना नहीं, मैं दूसरे पक्ष में जाता हूं थोड़ी देर से। सम्यक दृष्टि मुनिराज हो तो ऐसे ही कहना। बोले कैसा? रसगुल्ले ने मुझे नहीं बुलाया, हमने रसगुल्ला खाया। रसगुल्ले ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुमने रसगुल्ला उठा के खाया। उपादान विकृत न होता तो निमित्त क्या करता? अपने उपादान को संभालने का पुरुषार्थ करो, अपने उपादान को संभालने का पुरुषार्थ करो। कार्य रूप परिणाम, कार्य रूप परिणाम कारण में नहीं होता, कार्य रूप परिणाम उपादान में होता है। ठीक है, कार्य रूप परिणाम कारण में नहीं होता है। बहिर कारणों में कार्य रूप उपादान नहीं बनता, अंतंग कारण उपादान में ही उपादान रूप कार्य बनता है।